नमस्कार दोस्तों। एक महीने की मिलिट्री क्लैश के बाद आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में रूस ने पीस डील साइन करवाई है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो आर्मेनिया और अजरबैजान, जिनको कॉकेसस कंट्री कहते हैं क्योंकि यह कॉकेसस माउंटेन रेंज के क्षेत्र में आते हैं, इन दोनों देशों के बीच में एक एरिया है जिसको नागोर्नो काराबाख रीजन कहा जाता है, जो कि 4400 किलोमीटर का एरिया है। इसमें इन दोनों देशों में से आर्मेनियन आबादी बहुल है, लेकिन यह अजरबैजान के क्षेत्र में है, यानी उस एरिया पर अजरबैजान का कंट्रोल है और अधिकतर देश इस क्षेत्र को अजरबैजान का ही क्षेत्र मानते हैं। इसे अजरबैजान के अंतर्गत एक ऑटोनोमस एरिया माना जाता है जिसमें अजरबैजान आर्मेनियन लोग रूल करते हैं, जो कि एक ईसाई मेजॉरिटी वाला देश है। लेकिन अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है। तो इसकी शुरुआत यूएसएसआर, जो कि 1920 के दशक में इन दोनों देशों के यूएसएसआर में मिलने से शुरू हुई थी, जब यूएसएसआर ने इन नागोर्नो काराबाख के एरिया को अजरबैजान में ऑटोनोमस पार्ट के रूप में स्थापित किया। लेकिन 1985 के बाद जब यूएसएसआर कमजोर हुआ, तब इन दोनों देशों के बीच इस एरिया में ऑटोनोमस गवर्नमेंट को ने स्वतंत्र रहने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया। लेकिन आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों इसे अपना पार्ट बनाना चाहते थे। इस कारण अजरबैजान ने इस रेजोल्यूशन को कर दिया और कहा कि आर्मेनिया इस जगह पर अपना अधिकार करना चाहता है। और 1992 में यहाँ युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें कई हजारों लोग मारे गए। लेकिन 1994 में यूएसएसआर ने इन दोनों देशों के बीच में शांति समझौता करवा दिया। इसके बाद से कोई युद्ध नहीं हुआ। लेकिन 2016 में युद्ध जैसी स्थिति बनी, जिसमें कि 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। और इसके बाद 2020 के सितंबर महीने में अजरबैजान के लोगों ने यहाँ इनकी सरकार से मांग की कि वे इस नागोर्नो काराबाख के एरिया को अपने क्षेत्र में मिला ले। तब से ये लड़ाई चल रही है, जिसमें अजरबैजान के सपोर्ट में टर्की और अन्य कई देश शामिल हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान भी है। और 9 नवंबर को रूस के एक हेलीकॉप्टर के मिसिंग होने के बाद से यह माहौल बहुत गर्म हो गया था, क्योंकि ऐसा माना था कि रूस इस युद्ध में सीधे कूद पड़ेगा। लेकिन अजरबैजान ने कहा कि यह गलती से शूट डाउन हो गया है, जिसमें 2 रशियन सोल्जर की मौत हुई है। जिसके बाद रूस ने कोई एक्शन नहीं लिया और इन दोनों देशों के बीच एक पीस डील साइन करवा दी, जिससे अजरबैजान को बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि इस डील के अनुसार जो देश जिस स्थान में अभी बैठा हुआ है, तो उसको उसी स्थान पर रहना होगा। और चूँकि अजरबैजान ने पहले से ही अपनी फोर्स को एग्रेसिव रखा था, इसलिए 15 से 20% हिस्सा वो इस नागोर्नो काराबाख एरिया का पहले ही कब्जा चुके हैं, इसलिए उसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब बात आती है कि क्यों रसिया ने इस एरिया में अजरबैजान पर अटैक नहीं किया, क्योंकि आर्मेनिया और रशिया दोनों CSTO के मेंबर है। और CSTO नाटो की तरह है, जिसमें यदि किसी एक देश पर हमला होता है तो सभी देशों पर हमला माना जाता है। पर अजरबैजान के लोग बहुत खुश हैं और वह इस बात का जश्न मना रहे हैं कि उनके देश में और अतिरिक्त एरिया जुड़ चुका है, और वे टर्की और अजरबैजान दोनों के झंडे लेकर अपनी सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में रशिया के इस प्रकार के सपोर्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि CSTO जो है वो आगे लंबे समय तक नहीं चल पाएगा और धीरे धीरे सभी कंट्रियाँ इससे निकलने लगेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर